और पहले ही से बिहार का नाम इतना बदनाम है। बिल्कुल बिहार से गलती है इसमें। अभी देखिए शुगर मिल था वो भी अभी बंद हो चुका है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि बिहार में अगर बात करें एजुकेशन के बारे में अगर बात आती है तो फिर बिहार सबसे नीचे से ही आता है। ये हम जानते हैं कि बिहार में चाणक्य से लेकर आर्यभट्ट से लेकर तमाम ऐसे इंसान शख्सियत निकले हैं जो एजुकेशन के मामले में खुद को उच्च स्तर पर दिखाते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर एजुकेशन की बात करें तो बिहार सबसे नीचे से ही आपको देखने को मिलेगा। उसका हम कारण जानेंगे कुछ स्टूडेंट से ही कि बिहार आज के डेट में बिहार को ऐसे नज़रिए से क्यों देखा जाता है कि एजुकेशन के मामले में बिहार फीका फीका है। देखिए, पहले बात तो है, पहले लिटरेसी रेट जो निकलती है तो पहले पूरा इंडिया क्या दिखता है कि सबसे नीचे क्या है, ठीक है। और पहले ही से बिहार का नाम इतना बदनाम है। कोई बच्चे, हम भी बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो बोलते हैं नहीं ये बिहार के हैं, मतलब लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं कि मतलब ये इलिटरेट है बहुत ज़्यादा, तो वही है। अच्छा, बात करें अगर इलिटरेसी की तो अगर अनएजुकेटेड लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर कमाने के लिए लोग, यहाँ पर कंपनीज फैक्ट्रीज नहीं है तो लोग बाहर जाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है, बिहार सरकार की या फिर यहाँ के लोगों की ही माइंडसेट ऐसी है? नहीं, बिल्कुल बिहार से गलती है इसमें। अभी देखिए, दल बदल राजनीति करने से विकास होता है क्या? अभी शिक्षा पे आपको विकास करना है तो आपको पहले तो 5 साल सत्ता में रहना पड़ेगा ना। आप 2.5 साल में सरकार बदल दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? ऐसे विकास हो पाएगा क्या, बताइए आप? और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो कभी भी अभी आ नहीं रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो अपनी फैक्ट्री भी नहीं यहाँ सेटअप कर पा रही हैं। अच्छा, शुगर मिल था वो भी अभी बंद हो चुका है, तो ना रोज़गार मिलेगा और लिटरेसी तो बहुत कम ही है, बिहार का सबसे कम है। अच्छा, तो क्या नीतीश कुमार की अगर बात करें जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी से बिहार अभी चल पा रहा है या फिर कोई अलग चेहरा आना चाहिए बिहार में? माननीय नीतीश जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फ़िलहाल तो अभी, बिकॉज़ अगर आप देखिएगा कि मतलब बिहार में जगह जगह अभी पुल का सारा निर्माण हो रहा है। उधर हमारा अभी मरीन ड्राइव से सब एक नया रास्ता मतलब काफ़ी इजी हो जा रहा है आने जाने के लिए। और हर जगह अभी जगह जगह गांव में हर घर बिजली है, पानी है, रास्ता है, सड़कें हैं, अच्छी हो रही हैं। तो और शराबबंदी भी करवाए हैं? शराबबंदी तो करवाए हैं ऑफिशियली अगर देखिएगा तो शराबबंदी, बट सब जानते हैं बिहार का क्या स्थिति है और क्या हाल है, इसलिए किसी से कुछ छुपा तो है नहीं। यहाँ कहने को है कि शराबबंदी है, बट सब जानते हैं कि क्या यहाँ पे है। और रहा बात रोज़गार और इसका, तो यहाँ जैसा कि मेरे भाई ने बोला कि यहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं है इसलिए एम्प्लॉयमेंट यहाँ कम है। तो अगर सरकार इस चीज़ पे अगर मतलब बाहर के फैक्ट्रियाँ मतलब जैसे रोड वगैरह ये सब तो ठीक है, वो तो जनरली के यहाँ ज़रूरी है, लेकिन रोज़गार बढ़ाने के लिए भी यहाँ फैक्ट्रीज़ कम से कम बिहार में आनी चाहिए ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और रोज़गार मिलेगी। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि आपका रोड अच्छा बनने से वो डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट यूथ से होता है। अगर यूथ आपका अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो वो डिपेंडेंट खुद पे भी हो सकता है, अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर सकता है। जब आपका खुद यूथ ही नहीं है, मतलब मजबूत है, लिटरेट है, तो आप क्या कुछ कर लीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा को शिक्षा मंत्री बहुत हद तक सुधार करता है चाहे वो जहाँ का हो, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ देते हैं। आप लोगों को पता होगा उनके बारे में, पता है? तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि उनको तो निष्पक्ष रहना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल गलत नज़रिया है। मतलब आप अगर मुस्लिम के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदू का बात जब भी आ रहा है तो आप विरोध कर दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। चाहे आप शिक्षा मंत्री हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन मायने तो रखता है ना। आप उस पद पे हैं तो बहुत मायने रखता है। आप मतलब आम तौर पे वार्तालाप में बोलते हैं तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको उस पद का ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो आपके नज़रिए में नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री? अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी जी अगर देखिएगा तो सही हैं वैसे, मतलब उनका ज़्यादातर फैसला लोगों के पक्ष में रहता है। वो मतलब एक अच्छा मतलब सोचते हैं कि मतलब लोगों का मतलब एक अच्छा मतलब कंट्रीब्यूट करें, सबको मतलब दें कि मतलब एक सेवा के प्रति। अच्छा, केंद्र से हटकर हम फिर से राज्य में आते हैं। हाँ। राज्य में अगर बात करें तो बिहार को ऐसी कौन सी पार्टी है जो अच्छे से चला सकती है एजुकेशन में, रोज़गार में, हर किसी क्षेत्र में? मेरा कहने का मतलब, गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, उस टाइम कितना डेवलपमेंट हुआ गुजरात में, ठीक है। तो मैं भी वही चाहूँगा कि बीजेपी जैसे योगी हैं उनका तो मैं फ़ैन हूँ,
बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आपने देखा फिर एक और स्टेडियम ही बन रहा है, अच्छी अच्छी फैक्ट्री भी वहाँ लग रही है। नोएडा में आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है वो, हाँ फिल्म सिटी भी बन रही है, सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार से लाख गुना अच्छा है वहाँ का। तो मैं तो चाहूँगा बीजेपी एज मतलब योगी ऐसे आ जाएँ तो बहुत बढ़िया है। केंद्र तो अगर केंद्र तो बना पार्टी से हट के अगर पूछिए तो पार्टी से अच्छा अगर कोई है तो अच्छा लोगों का आना हो सकता है और नया लोगों का आने का हो सकता है, नया लड़कों को आने का हो सकता है। पार्टी तो कोई आए जाए, पार्टी आती है जाती है, लेकिन नया लोगों को आना चाहिए, नया विचार। ऐसा कौन सा चेहरा है जो बिहार में आकर बिहार को और अच्छा बना सकता है? नया चेहरा, नया लड़के अगर आए, नया चेहरा जो अभी नया अगर फेस अगर देखिए तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान है, तेजस्वी प्रसाद यादव है, यही दो लोग अभी नया चेहरा में है। और नया लड़का जो लोग है उन लोग को आना चाहिए। ये पार्टी कौन पार्टी आएगी तो अच्छा चल जाएगा और कौन पार्टी आएगी तो बुरा चल जाएगा, कोई भी पार्टी आएगी तो ऐसे ही चलेगा। बस नया सोच का लड़का आइए, ब्रॉड माइंडेड का लड़का है, तब जाके अच्छा से सुधर सकता है। पुराने यहाँ बैठे हुए हैं बिहार में, तो ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ से पॉलिटिक्स होता है जातिवाद को लेके, कि तुम ये कास्ट के हो, तुम वो कास्ट के। अरे एक अच्छा आदमी बनो यार पहले। अब देखिए जातीय जनगणना करने से क्या फायदा? सवाल करते हैं, जातीय जनगणना की लिस्ट जो जारी की गई थी बिहार सरकार की तरफ से, आप उसका बताइए, उस पर उसकर हम तो मोटिव नहीं बता सकते, लेकिन जनता क्या कहती है वो हम आपको बताते हैं। जनता ये कह रही है ना कि जो लिस्ट, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके घर पे कोई सर्वे करने आया था? देखिए मेरे घर पे तो सही में नहीं आया, मेरे गांव में आया था। नो आपके नहीं आया था? मेरे घर तो नहीं आया था, लेकिन पेपर में जाति सेंसर पेपर में पेपर में हो गया। बिल्कुल मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ है। वही सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि लिस्ट में उन जात को, उन धर्म को ऊपर रखा गया है जिनसे उन्हें वोट मिलता है। देखिए मेरा तो मानना है कि जातीय जनगणना से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। आप भी देखिए क्या मतलब अमेरिका जातीय जनगणना करवाती है, कभी कभी तो नहीं करवाई है। हम तो गणना से क्या है, आर्थिक गणना करवाइए। जातीय जनगणना आरक्षण भी आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आर्थिक गणना करवाइए, ठीक। आप MY का समीकरण बना दिए, आप जो MY का समीकरण बना दिए, आप जातीय गणना से अच्छा वोट बैंक से आप लोगों से वोट का उम्मीद मत करिए। लोग भी अब जान गया है कि आपका तो इधर से उधर जा रहे हैं, आप कब इधर पलटी मार दीजिएगा उधर पलटी मार, लोग समझ गया है। आप आर्थिक गणना करवाइए ना, जातीय जनगणना से क्या होने वाला है। नीतीश कुमार वैसे भी दल बदलू आदमी, उनको तो सब जानता है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी को हराने के लिए वो सब एकजुट होकर ये देखना चाहते हैं कि हमको कौन से कास्ट से वोट मिल सकता है, ठीक है। जनरल तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग देते होंगे, तो वो बीजेपी को हराने का वो प्रोपेगेंडा है, वो लोग अपना कर रहे हैं कि हाँ हो जाए, कैसे भी करके हम लोग जातिवाद करके अपना साइड हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप लोगों से हम करेंगे कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी की, वो पास है या फेल है? फेल, एकदम फेल है। जातीय जनगणना की लिस्ट पास है या फेल? मेरे हिसाब से तो नहीं, सबका अपना अलग अलग होता है। मेरे साथ क्राइम की बात करें तो पास है या फेल? एब्सोल्युटली फेल है, हो ही रहा है क्राइम तो जो पहले नीतीश जी बोलते थे सुशासन का सरकार है, सुशासन का सरकार चल रहा था, लेकिन अभी क्राइम रेट जो है, और आप बोले शराबबंदी जो है, पहले शराब बंद के लिए हम लोग दरवाजा पे दुकान पे जाना पड़ता था, आज तो फ़ोन से आ जाता है दरवाजा पे, होम डिलीवरी है। और जहाँ तक बात रहा अभी जो नीतीश कुमार का जो माइंडसेट है, ये तो अब एकदम भूले हुए मुख्यमंत्री हैं, कब क्या बोलेंगे कब क्या नहीं बोलेंगे, भूले हुए मुख्यमंत्री हैं। अब इनको तो बिहार से संन्यास दे देना चाहिए। ये शराबबंदी की जब ज़रूरत थी तब उन्होंने किया, लेकिन अब समय आ चुका है उसे खोलने का। आप शराबबंदी करने के बाद दूसरे किसी, जैसे दूध पे काम नहीं किया, किसी और मतलब शराबबंदी की जगह पे किसी और बिज़नेस को आप लाए नहीं, तो ऐसे विकास तो होगा नहीं ना। आपको मतलब इकोनॉमिकल भी तो कुछ लाना पड़ेगा ना बिहार में। देखिए सबसे बड़ा बात है एजुकेशन। मगध यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब का 8 साल 7 साल में पेपर कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो मतलब बच्चे निकल ही नहीं रहे हैं पढ़ के, मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन तो लिए हैं लेकिन 7 साल बाद वो ग्रेजुएशन हो रहा है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए क्या इलेक्शन क्या हो जाता है, तुरंत हो जाता है इलेक्शन, आपका 2 महीने के अंदर 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है इलेक्शन, लेकिन आप ग्रेजुएशन आपका 7 साल में हो रहा है। कैसी सरकार है? मॉरल ऑफ द मतलब ये जितना भी हम लोग अभी बात किए, जितना भी आप हम लोग से सवाल किए, इसका मॉरल यही निकलता है ना भैया कि किसी भी देश या किसी भी स्टेट को अगर ऊंचा ले जाना है ना, तो उसका शिक्षा को, नींव को उसको मजबूत करिए, और यूथ के लिए काम करना जरूरी है। यूथ को मौका मिलेगा तो देखिए खुद बात है, यूथ समझता है कि आजकल का क्या है, मतलब क्या कमी है, क्या है, वो सब जानता है। परिवारवाद तो बहुत गलत, परिवार चलना नहीं चाहिए। परिवारवाद बहुत है कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, राष्ट्रवाद हुई है, ये नहीं तय होना चाहिए कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद कौन आएगा उसको कोई मालूम नहीं होना चाहिए, और मेरे बाद मेरा बेटा आएगा नहीं होना चाहिए। अभी भी नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ नाम के लोकतंत्र है, लेकिन ये राजतंत्र है, राजा का बेटा यहाँ राजा बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार किसी का भी आए,
कहना ये है कि वो काम करे जनता के लिए, बिकॉज जनता ही उसको चुनती है। ताकि क्यों जनता चुनती है कि हमारे लिए काम करे। अब काम ही नहीं करने के बजाय सारा पैसा अपने पास रखेंगे तो क्या होगा उससे? पेपर लीक हो जा रही है, बहुत सारी है, एजुकेशन तो पूरा गया हुआ है बिहार का। तो साफ तौर पर आपने दिखाई, ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें Next News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी वेद के साथ, धन्यवाद।